तो हेलो स्टूडेंट्स, है ना। हेलो बोलो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंसेस के हमने सभी केसेस पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स भी किए, और मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको होमवर्क भी दिए हैं, है ना। उन सभी न्यूमेरिकल को आपको करना है और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है अगर आप पूरे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको डाउट आएंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे, बराबर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेजी, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। रूल्स तो सर सेम ही रहेंगे। रूल्स क्या रहेंगे? सेम। चलो एक करके रूल्स देखें। पहला पहला रूल क्या है बेटा? ये कॉनकेव लेंस कैसा होता है? हाँ, बीच में क्या होगा? थिन। और एजेस में क्या होगा? थिक। ठीक है, तो एजेस पे क्या रहेगा? थिक रहेगा। ठीक है। अब देखो पहला रूल, अगर रेस अगर रेस सर पैरेलल आती है, किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। हार्दिक की आवाज आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही। ठीक है, तो अब वो रे कहां से पास होगी? कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, तो एक्चुअली वो डाइवर्ज होगी। क्या होगी वो? डाइवर्ज, है ना। पर हमको ऐसा लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो रूल तो वही है, रूल वही है ना। हाँ सर, रूल वही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड रूल क्या है कि अगर अगर रे कहां से जाएगी? इसी में ड्रॉ कर दो क्या? इसी में ड्रॉ कर दे। हमने रूल तो पढ़ा ही है ना सर, कुछ नया थोड़ी है सर। हमने मिरर में पढ़ लिया, दोनों मिरर में पढ़ लिया, है ना। उसके बाद एक लेंस में ही पढ़ लिया, अब इसमें भी सेम ही। तो अब यहाँ पे सेकंड रूल, सेकंड, ये देखो सेकंड, एक के बाद कितना आता है? दो। ठीक है, तो सेकंड रूल ये है कि अगर अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो स्ट्रेट पास होगी, बेंड होगी क्या? नहीं। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल बताओ। हाँ, अगर सर अगर रेस है ना, देखो थर्ड, हाँ एक दो, दो के बाद क्या आएगा? तीन। ठीक है, तो अगर रेस सर कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, तो कैसे जाएगी सर? पैरेलल। पक्का ना? हाँ सर पक्का। ठीक है, तो ये तीनों रूल क्या है सर? सेम। और यही हमने किस में देखा था? कॉन्वेक्स लेंस में, बराबर। ठीक है, तो सोने की चेन करे नहीं ना, सोने की नहीं पहनने का, महंगा है सोना, है कि नहीं। सोने की चेन वालों के लिए फीस ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो, हाँ आगे बढ़े। तो अब सर इसमें भी केसेस है, कितनी केसेस है? दो। कितनी है? दो। किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉनकेव कॉनकेव, सॉरी सॉरी, गलती गलती। ठीक है, कॉनकेव लेंस में। तो यहाँ पे सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इमेजेस, इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो ही केस है, एक ही इस पे आ जाएगा। सबसे पहला है ना केस वन। केस वन क्या है बताओ? हाँ, केस वन क्या है बेटा? वेन एन ऑब्जेक्ट, हाँ देखो केस वन वेन एन ऑब्जेक्ट is in is in is in between optical center and infinity, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट कहां है? ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। ये पहली केस में सर सभी आ गया। ठीक है, तो यहां पे अब देखो इमेज कहां फॉर्म होगी। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर दिखाई दिया, ये क्या है सर? फोकस। ठीक है, तो अब रे कहां पे है? सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां पे है? ये कहीं पे भी हो सकता है सर, है ना। तो इसको ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे दिखाई दिया। तो सर यहाँ से कितनी रेंज आएगी? दो। कहां से? हेड से। क्यों हेड से सर? क्योंकि हमको पता है फुट कहाँ रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहेगा। तो फुट तो हमको पता है, हमको हेड निकालना है, फिर उसको क्या करेंगे सर? है ना, कंबाइन कर देंगे उसको।
ठीक है, ज्वाइंट कर देंगे। चलो एक रे कैसी जाएगी बताओ, पैरेलल। देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो, ग्रे कैसी गई, पैरेलल गई या नहीं गई, गई। सब कैसे बेंड होगी, ऐसा बेंड होगा कि सर ऐसा लगेगा हमको फोकस से आई है, ठीक है, तो ऐसा बेंड होगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 ये देखो सर, कैसा लग रहा है सर, फोकस से आई। दूसरी रे कहां से जाएगी बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, देखो ये गई सर ऑप्टिकल सेंटर, बेंड हुई क्या। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों रेस आगे जाके कहां मीट करेगी, कहीं मीट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेस है। डाइवर्जिंग रेस क्यों है, क्योंकि लेंस कैसा है, कॉनकेव, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब सर अब आगे तो मीट नहीं होगी तो कहां खींचेंगे, पीछे। सर ये पीछे खींचा, ये पीछे, तो यहां फॉर्म हो गया सर, ठीक है, तो यहां पे क्या फॉर्म हो गया बेटा, हेड। तो सर ये देखो, इसको ऐसा क्यों निकाला मैंने, क्योंकि सर इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है इसीलिए ऐसा निकाला। सर वर्चुअल क्यों है, क्योंकि सर रेज तो सामने चली गई, रियल रेज तो सामने चलेगी, ठीक है, तो हमने उसको पीछे जबरदस्ती खींचा है, वो आई है क्या, नहीं, वो हम सोच रहे हैं कि सर आई है, हम इमेजिन कर रहे हैं वर्चुअली, ठीक है। तो सर यहां पे, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्म हो गया। चलो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, है ना, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, है ना, the image formed is, सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ, पोजीशन, है ना, लोकेशन, पोजीशन, ठीक है, उसको पोजीशन ही बोलेंगे अपन, ठीक है। तो कहां है पोजीशन बताओ, हाँ, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेकंड बताओ, सेकंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर बताएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड बताओ, थर्ड डिमिनिश, ठीक है, डिमिनिश बोलेंगे, या स्मॉलर देन आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सर ये आ गया डिमिनिश्ड, क्लियर है ना। उसके बाद सेकंड केस भी ड्रॉ कर लें, देखो सेकंड केस भी यही ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। देखो इधर देखो, देख रहे क्या सब, हाँ देखो देखो देखो, हाँ केस 2, बताओ अब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अरे सर ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रहता तब भी इमेज कैसे फॉर्म होती है सर, ऐसी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती क्या, नहीं, आप करके देख सकते हो, देख लेंगे ना आप करके, कि मैं करके दिखाऊं, भैया अच्छा है सर, है ना, हमको कुछ नहीं करना, ठीक है, तो पहले आप करेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लो बेटा, और है ना, ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी पे कहीं पे भी लो, इमेज आपको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट केस है ना, केस 2, हाँ केस 2 में क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट कहां है सर, इन्फिनिटी पे, तो हमको तो पढ़ा, हमने तो इसको पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहां फॉर्म होगी, हाँ जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां फॉर्म होगी, फोकस पे, जोर से बोलो, ठीक है, यहाँ पे फोकस पे, ये देखो फोकस, ये देखो ये देखो 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 देखो, ये सर ये क्या आई बताओ, पैरेलल रेज आई, ठीक है। पैरेलल आप एक दूसरे को रेज निकाल दो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो पैरेलल रेज, ये देखो सर पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज, ठीक है। सर पैरेलल रेज कहां से आती है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा, केस वही है, ठीक है। तो अब ये डाइवर्ज होगा सर, ये देखो एक रे कैसे चली गई सर, एक रे ऐसे चली गई, दूसरी रे कैसे चली गई सर, दूसरी रे ऐसे चली गई, तो डाइवर्जिंग रेज है ना। देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है, दूर दूर हो रहा है ना, ठीक है, तो सर सामने जाके मीट करेगी क्या, नहीं, तो कहां खींचेंगे बेटा, पीछे, ये देखो पीछे खींचा, देख रहे क्या पीछे, ये सब मीट कर गई, कहां मीट की है सर, फोकस पे, कहां मीट की, फोकस पे, ठीक है।
बताओ पहला पोजीशन बताओ, एट फोकस, एट फोकस, फोकस। सेकंड, सेकंड बताओ, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में दोनों इसमें है ना, कॉनकेव में सर ऑलवेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ थर्ड बताओ, साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हो गया सर, सिंपल इजी, खत्म। अब इस पे न्यूमेरिकल कर लो, इसको लिख लो। गर्ल्स आज अपसेट थे, लिखो लिखो, ड्रॉ करो। रूल्स भी ड्रॉ करने क्या, नहीं ना? रूल्स ड्रॉ करने थे क्या, नहीं ना? रूल्स बताइए आप, किसी को ड्रॉ करने हैं क्या रूल्स? कर ले। हाँ बेटा, हाँ रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस पे होगा, ठीक है। तो अपन बार बार बेंड नहीं करेंगे, इसलिए अपन एक ही से ले लिया, ठीक है। रिजल्टेंट उसका वैसे ही आएगा, अदरवाइज इस सरफेस से भी होगा बेटा, फिर निकलते हुए इस सरफेस से भी होगा। हाँ ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए हमने क्या है, एक बीच में से निकाल लिया सर। हाँ ड्रॉ करना है, 520 ड्रॉ करना है, करो करो करो। इतना पैसा, काय कह रहे 520? इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, कौन कर रहा है इन्वेस्टमेंट? 520, 420 वाला नहीं है ना काम? इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है क्या, म्यूचुअल फंड है क्या? बीसी, अरे क्यों लेट हो गया बेटा? आरिश बारिश से के वजह से लेट हो गया ना। हो गया बेटा? हाँ ड्रॉ कर लो बेटा, इसको ड्रॉ करो।
हाँ, सबको कंपलसरी ड्रॉ करना है ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। तुमको नहीं मिलेगा, संडे को तुम्हारी बैच नहीं थी क्या, संडे को तुम्हारी बैच नहीं थी क्या, संडे को भी है। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। हो गया बेटा ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद, अगर हमारे पास बेटा दो लेंसेज हैं, क्या है, दो लेंस, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। हाँ, तो दोनों लेंस हम देखेंगे, ठीक है। जो सर ऑलवेज डिमिनिश, ऑलवेज है ना, आप उसको सर चेंज कर रहे हैं सर, है ना, लेकिन सर अगर वो हमेशा डिमिनिश इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, डिमिनिश इमेज फॉर्म कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है। और अगर सर पोजीशन चेंज करने से वो एनलार्ज इमेज भी फॉर्म कर रहा है सर, डिमिनिश भी फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा है, कॉन्वेक्स। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉनकेव लेंस है कहाँ कहाँ यूज होता है, लेंस है ना, स्पेक्टिकल्स में यूज होगा, स्पेक्टिकल में यूज होगा, है ना, मायोपिया डिटेक्ट करने के लिए। मायोपिया मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, हम पास का देख सकते हैं तो कहाँ का नहीं देख सकते, दूर का नहीं देख सकते। तो मेरे आंखों में जो लेंस है, ये जो चश्मा है, जो स्पेक्टिकल है, ठीक है, स्पेक्टिकल, इस स्पेक्टिकल में कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अगर ये कॉनकेव लेंस है मतलब मुझे कहाँ का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का, मतलब कहाँ का दिख रहा है, पास का, बराबर है। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे ह्यूमन आई में, फिलहाल इतना, है ना। उसके बाद बेटा और कहाँ का यूज है बताओ, स्पाई होल में, किसमें, स्पाई होल, डोर में, जो डोर होते हैं, ठीक है, डोर में क्या होते हैं, स्पाई होल्स होते हैं ना, पता कि नहीं पता। ये देखो घर के जो दरवाजे होते हैं उसमें ऐसा देखो, ऐसा एक होल होता है जिसमें से हम देखते हैं, है ना, कि कौन आया, देखते हैं ना कि कौन आया करके। तो उसमें अगर चार पांच लोग भी खड़े हैं बाहर तो भी दिखाई देता है कि चार पांच लोग हैं, तो उतने से होल में सभी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज क्या है सर, बहुत छोटी बना दी उसने, इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने से उसमें मतलब छोटा छोटा करके डाल दिया ना उसने, छोटा इमेज बना दिया, मतलब इमेज कैसी होगी सर, डिमिनिश हो गई, है ना। समझ में आया, पक्का, ठीक है। आगे बढ़े, तो और भी इसके यूजेस हैं। और सर कहाँ यूज हुआ है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज हुआ है, किसमें यूज हुआ है, गैलीलियन टेलीस्कोप में सर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। आप इसी के बेस पे क्या देखेंगे, न्यूमरिकल्स, चलो न्यूमरिकल्स देखेंगे। फॉर्मूले कुछ नए हैं क्या इसमें, नहीं, फॉर्मूले वही है। फॉर्मूले बताओ बड़ा, कौन, लेंस फॉर्मूला बताओ क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो सर वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी लिख सकते हैं क्या, नहीं, नहीं लिख सकते, ठीक है। हमेशा कौन पहले रहेगा, वी, ठीक है, फिर तुम, बराबर, समझ में आया, क्लियर है सर। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, एम इक्वल टू वी अपॉन यू, और तो सेम ही फॉर्मूला है सर, न्यूमेरिकल सेम ही करना है। चलो करते हैं, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। an object an object is placed an object is placed at a distance of
at a distance of 50 centimeter, at a distance of 50 centimeter from a concave lens, from a concave lens of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter, full stop, full stop. Find the nature, find the nature and position of the image, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। इसको सर आप ही कैलकुलेट कर लेंगे, आप कर लेंगे ना इसको। आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे उसकी, है ना। यू दिया है 50 सेंटीमीटर और एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पोजीशन और नेचर निकालना है, खत्म क्वेश्चन, बराबर। हाँ, यू देखो कौन से लेंस के लिए है बताओ क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। यू की वैल्यू कितनी दी है? हाँ 50 दिया है, मतलब माइनस लेंगे। एफ, एफ बताओ, प्लस या माइनस? माइनस। अब क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। इस साइड आया था ना फोकस, इस साइड आया था सर, माइनस होगा। पता है कि नहीं पता? हाँ पता होना चाहिए। वही प्लस लिख रहा, -20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है आपको? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। चलो निकाल लेंगे बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u की वैल्यू -50 इक्वल टू 1/f, ठीक है। f की वैल्यू क्या है बेटा? -20। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है। प्लस उस साइड गया तो माइनस। समझ में आया क्या सभी को? पूरा स्टेप कर दू, पूरा स्टेप करता हूं। +1/50 इक्वल टू -1/20, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू -1/20। हाँ ये क्या हो जाएगा? इस साइड जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम। कैसे करेंगे सर? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, और सर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, बराबर है। तो नीचे कितना आ गया? 100। नीचे कितना आ गया? 100। और ऊपर कितना आ गया बेटा? -5 -2 -7। कितना आ गया? -7। देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आ गई? कर लेंगे सॉल्व, बताओ आंसर बताओ। 14.3 सेंटीमीटर, बराबर। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज 14.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। माइनस साइन शो कर रहा है। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इमेज कैसी होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, बराबर है, ठीक है। आप मैग्निफिकेशन निकाल के भी आप बता सकते हो। यहां पे आप ऐसा भी है ना, कॉनकेव लेंस always produces, always produces virtual and erect image, erect image, क्लियर? हाँ नेगेटिव होगा बेटा। लिखा बेटा?
तेरे को बोल रहा हूँ तेरे दोस्त नहीं है। कब तक इनकी एग्जाम है? हो गया सभी का? लिखो नेक्स्ट। हाँ, हो गया। अब नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कर लेंगे इसको। लिखो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर from a lens produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens। मतलब लेंस के सामने इमेज फॉर्म की, पीछे गया क्या नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कौन सा लेंस है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर in front of the lens, full stop draw a diagram भी ड्रॉ करना है to show the formation of image full stop calculate focal length of the lens and magnification produced। Calculate focal length of the lens and magnification produced। ठीक है, चलो पहले न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम कैसी बनेगी पता है? जो हमने फर्स्ट केस में बनाई है ना, फर्स्ट केस में वैसी बनेगी सर। देखो यहां, हाँ क्या क्या दिया हुआ बेटा? यू दिया है क्या? कितना है? 50 सेंटीमीटर मतलब माइनस। अच्छा वी कितना दिया है? 10। पर बेटा 10 इन फ्रंट बोला है ना, लेंस है तो लेंस के सामने, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा? माइनस, तो -10। अब आपको एफ निकालना है और क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है सर, बराबर है। तो बाय लेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। बाय लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v मतलब -10 माइनस 1/u माइनस 50 इक्वल टू 1/f। माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस 10 1/50 1/f। क्या क्या इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे कितना बच गया? 50, ऊपर -5 + 1 कितना बचा? -4 इक्वल टू 1/f, है ना। देयरफॉर f इक्वल टू कितना आ गया? -50/4। कैलकुलेट करेंगे आप, बताओ आंसर। -12.5, यस, -12.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिख देंगे सिंस द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, है ना, देयरफॉर लेंस इज
कॉनकेव पता ही हमको, पर वो पूछा नहीं है उसने, सिर्फ फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल दिया, तो फोकल लेंथ निकाल लिया। ठीक है, आप क्या निकालेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड, नाउ। ठीक है, अच्छा ये नाउ वगैरह क्यों लिखता? अच्छा लगता थोड़ा सा, है ना, कंटिन्यू इक्वेशन आ रहा है ना, तो बीच में थोड़ी इंग्लिश डाल देने का, है ना। ये देखो इंग्लिश डाल दिया ना मैंने, नाउ, बराबर। ठीक है, नाउ की जगह सर वी हैव भी लिख सकते हैं सर, हमारे पास फॉर्मूला है, या वी नो भी लिख सकते हैं, हमें पता है, क्या पता है? m इक्वल टू वी अपॉन यू होता है, ये पता है। हाँ, v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू -10, ये -50, कैंसल, कितना आ गया? +0.2, बराबर है। और देखो डिमिनिश ही इमेज फॉर्म हो रही है, प्लस साइन क्या शो कर रहा है? प्लस साइन शो कर रहा है कि ये वर्चुअल है, बराबर है, वर्चुअल है। और 0.2 क्या शो कर रहा है कि ये डिमिनिश्ड है ना। किया है ना हमने, इसको लिख लो। हाँ, पर वो पहली केस में करती है। हाँ, वो एक ही केस में, बाकी सभी केस में रियल एंड इन्वर्टेड करेगी। हाँ बेटा, हाँ, पोजीशन कितना रहेगा इसका? ट्वाइस एफ के, हाँ ट्वाइस एफ के पीछे रहेगा। हाँ, ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। डायग्राम ड्रॉ किया क्या मैंने? नहीं, डायग्राम ड्रॉ करो, रे डायग्राम ड्रॉ करना है इसमें, किया बेटा? हाँ, तो रे डायग्राम देखो हमको समझ में आ रहा है, इसमें क्या समझ में आ रहा है? आना चाहिए हमको, ठीक है सर, जब आप समझाते ना तो हमको समझता, नहीं तो नहीं समझता, है ना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमको एक बार समझ गया, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आया हमको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 10, कितना है? 12.5, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 50 सेंटीमीटर पे, तो 12.5 का अगर मैं डबल भी करूं तो 25 होगा, 25 से भी डबल डिस्टेंस पे रखा है, बराबर। ठीक है, तो सर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, क्लियर है। अब यहां से सर दो रेस पास होगी, ये देखो एक रे कैसी गई? पैरेलल, कहां से पास होगी सर? है ना, ऐसा लगे सर फोकस से पास हुई है, देखो, ठीक है। एक रे कैसे जाएगी सर? ऑप्टिकल सेंटर से, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चलेगी। अब ये दोनों रेस को कहां मीट करूंगा मैं? पीछे, ये देखो, ये यहां पे आ गया सर इमेज, वर्चुअल, यहां आ गया। इस तरह से सर डायग्राम बनेगी, सिंपल है, इजी है, कर लेंगे हम ड्रॉ, कर लेंगे ना। क्या कर लेंगे, मैंने तो करके दिया तुमको। नहीं, उसने किया पहले से। हो गया बेटा। देखो इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा अब ओरल क्वेश्चन है, ठीक है, आप बता देंगे इसमें आंसर। जैसे
हाँ, जैसे, जैसे, कैसे, जैसे, ये देखो, ये देखो, दिखा क्या, क्या दिखा, m इक्वल टू माही, तो क्या देख रही बेटा, इधर देखना है ना, ठीक है। हाँ, कितना है, प्लस 0.75, तो इसका मतलब क्या है, उल्टी है, सीधी है ना, प्लस साइन क्या शो कर रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और ये 0.5 क्या शो कर रहा है सर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो समझ में आया, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हमने किए, अब कुछ आपको करना है, ठीक है, लिखना है, ठीक है, लिखो और दूसरा हाथ सामने डालिए, और लोग हैं ना, अब कुछ मैंने करके दिया ना न्यूमेरिकल, अब कुछ आप करेंगे, ठीक है, ओरल तो हो गया, चलो। तो इसके बाद वाले है ना एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करने हैं आपको वो टिक कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, देखो वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए 50 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, दिखाई दिया, ये पुरानी बुक है, 255 पेज नंबर है इसमें। क्वेश्चन देख लो सीधा सीधा, अरे कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस है ना, उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ए 50 सेंटीमीटर टॉल, दिखाई दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। उसके बाद 2 से लेके तो 11 तक पूरा ही सॉल्व करना है इसको, और वो बहुत इजी है, ये बहुत सिंपल है, इसको हम डिस्कस करेंगे, सभी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे परसों, परसों तक आप सॉल्व कर लेंगे ना, अरे 2 घंटे का काम है, पेपर है, पेपर तो रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो 11 तक हो गया, उसके बाद 12 का ए, 12 का ए, 13 का ए, 13 का ए, एमसीक्यूज तो पूरे ही करने हैं आपको, एमसीक्यूज तो जितने करेंगे उतना अच्छा, ठीक है। उसके बाद हॉट्स वाले भी करने हैं बेटा, हॉट्स के तीनों क्वेश्चन 18, 19, 20, क्लियर है, समझ में आया सभी को। अब आपका आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, कौन सा, पावर, ठीक है। तो पावर हो सकता है हम कल खत्म कर दें, तो पावर खत्म होने के बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। बचेंगे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स पे हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, पर जो डाउट्स रहेंगे आपके वो कब वो कब सॉल्व करेंगे बताओ, डाउट्स का मंडे, ठीक है, मंडे को हम डाउट्स लेंगे, मंडे को आप कर लेंगे, ठीक है भाई, मंडे को, संडे को अगर 3-4 घंटे भी आप बैठ गए तो पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। और आप सॉल्व किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो क्या, नहीं, ठीक है, तो कर लेना सॉल्व अच्छे से। हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा, ठीक है, इस हेलो, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है, क्या है हमारा, पावर ऑफ लेंस। अब देखो पावर ऑफ लेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी लेंस सर कितना रेस को बेंड कर सकता है, ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ पावर ऑफ बेंडिंग, है ना, या डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है। जैसे ये कौन सा लेंस है बताओ, कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर यहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, और ये देखो ये ऐसे बेंड हो रही है, फिर से एक लेंस, तो यहां पे लाइट इंसिडेंट हुई और ऐसे बेंड हुई, बताओ किसका पावर ज्यादा है, सेकंड वाले का पावर ज्यादा है, क्योंकि उसने क्या किया सर, ज्यादा बेंडिंग की, बेंडिंग इसने देखो, इसने यहां तक बेंड किया, इसने और बेंड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है।
कितना सर ये कितने डिग्री से कॉन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। जितना ज्यादा कॉन्वर्ज करेगा या जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उतना क्या होगा, उसका पावर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो फिर से देखो सर, यहां पे दो लेंस है, कितनी लेंस है? दो। अब सर एक रे यहां से गई, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सर, ये हो गई बेंड। ठीक है, इसमें देखो, इसमें सर एक रे देखो, ये यहां से गई और ये हो गई सर बेंड। किसका पावर ज्यादा है सर? फर्स्ट वाले का। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें सर डाइवर्जेंस ज्यादा किया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पावर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या है सर? पावर रेसिप्रोकल है किसका? फोकल लेंथ का। लेकिन इसमें फोकल लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। इसमें जो आप फोकल लेंथ यूज करोगे ना, वो किसमें पुट करोगे? मीटर में। अभी तक हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में पुट कर रहे थे, अब किसमें पुट करेंगे? मीटर में। ठीक है, अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में पुट करोगे, ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या आएगा? डायोप्टर। क्या आएगा? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी से। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये हुआ आपका पावर। देखो फिर से एक बार, किसी ने पूछा सर डिफाइन पावर ऑफ लेंस, तो क्या बोलोगे? ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा सर इसका? ऐसा यूनिट क्या रहेगा? डायोप्टर, है ना, ऐसा यूनिट। और सिंपल सा आप यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इंडिकेट करेंगे सर कैपिटल डी से। समझ में आया? ठीक है, तो आप दो तरीके से इसका डेफिनेशन बोल सकते हो। या तो आप क्या बोल सकते हो कि पावर इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस किसके लिए? कौन से लेंस के लिए? कॉनकेव के लिए। और कन्वर्जेंस किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, है ना, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, सर कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, वो क्या होता है बताओ? पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। क्योंकि सर अगर रेस जाएगी तो यहां बेंड करेगी, तो सर प्रिंसिपल एक्सिस में यहां कहीं मीट होगा, तो यहां क्या बनेगा आपका? फोकल लेंथ। तो सर फोकल लेंथ इस साइड बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? और फोकल लेंथ अगर उस साइड बनी है तो उस साइड के जो मेजर होते हैं क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो आप देखो, फॉर फोकल लेंथ, ठीक है, सॉरी, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ क्या है बेटा? पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू यहां पुट करोगे तो पावर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो पावर इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव। तो किसका पावर पॉजिटिव होता है सर? कॉन्वेक्स लेंस का। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, ठीक है, तो फॉर कॉनकेव लेंस, है ना, फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? नेगेटिव। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इसकी किसकी? कॉनकेव लेंस की। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस हमने देखा हुआ है ना, तो सर अगर रेज इस साइड ये पैरेलल गई तो सर डाइवर्ज हो गई, तो हम जो कहाँ खींचते हैं? पीछे। जिस पॉइंट पे आके मीट करता है वो क्या बनता है? प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या होगा? इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सर, है ना, लेंस के इस साइड आए तो इस साइड के मेजरमेंट क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? निगेटिव। और अगर फोकल लेंथ निगेटिव हो गई और यहाँ पे आप निगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो पावर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, तो उस केस में, है ना, इसका पावर क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है या नहीं सभी को? पक्का? ठीक है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे। पावर ऑफ लेंस समझ में आ गया, सिंपल है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना? तो 1/f। लेकिन इसमें फोकल लेंथ किस में आना चाहिए? मीटर में, तब जाके जो यूनिट आएगा इसका, किसका? पावर का, वो डायोप्टर आएगा। ठीक है। अच्छा बताओ, यहां पे पावर 1 डायोप्टर कब बनेगा? जब फोकल लेंथ क्या होगी? 1 मीटर होगी, तो पावर क्या बनेगा? 1 डायोप्टर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? 1/1 के वजह 1। क्लियर है या नहीं सभी को? समझा? ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ, नेक्स्ट है सर कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन देख, कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान है। अब सर मेरे पास अगर यहां पे 2 लेंस है, अच्छा ये दोनों लेंस बताओ कौन सी है? कॉन्वेक्स। इसके पावर क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या होंगे? पॉजिटिव। ठीक है। सपोज इसका जो पावर है बेटा पहले वाले का P1, ये है बेटा 2 डायोप्टर। कितना है? 2 डायोप्टर। और इसका जो पावर है, ये पावर है 3 डायोप्टर, है ना? तो बताओ अब पूरे ओवरऑल लेंस का पावर कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर टोटल जो पावर होगा वो P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? 2 डायोप्टर प्लस 3 डायोप्टर कितना हो गया? 5 डायोप्टर। सर बहुत इजी है, सिंपल है ना? और देखो यहाँ पे लेंस में क्या होता है कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कम होगा तो पावर क्या होगा? ज्यादा। और जब फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर क्या होगा? कम। क्योंकि सर ये देखो ये नीचे है ना, और ये कहाँ है? ऊपर, तो उल्टा है। ये देखो ना, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। ये 1/f है, ये P/1 है, तो उल्टा है सर। तो जब फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जब फोकल लेंथ की वैल्यू कम होगी तो पावर क्या होगा? ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं समझ में आया तुमको? समझा गया? नहीं नहीं समझा ना? देखो यहाँ पे, ये देखो, या आप इसके थिकनेस से भी बता सकते हो कि सर पावर ज्यादा है या कम है। ये देखो, ये एक लेंस कौन सा है सर? कॉन्वेक्स, बराबर। अब ठीक है। अच्छा मुझे इसका फोकल लेंथ नहीं भी पता। अब दोनों सेम मटेरियल से अगर बने हुए, दोनों अगर सेम मटेरियल से बने हुए हैं, बताओ कौन से लेंस का पावर ज्यादा है? इसका या इसका? हम बोलेंगे इसका। ठीक है, कि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, तो सर इसकी थिकनेस ज्यादा है तो इसका पावर भी क्या होगा? ज्यादा। अब यहाँ पे ठीक है, अब सपोज अगर इसकी फोकल लेंथ बेटा ये है ना, तो सर ये रह गई और कहाँ आएगी? इस पे आएगी, बराबर है। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है, इसका पावर ज्यादा है मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम, है ना? तो होगा क्या, जब रे ऐसी इंसिडेंट होगी तो सर यही बेंड हो जाएगी। तो कौन बेंडिंग ज्यादा कर रहा है? ये की ये सेकेंड वाला, है ना? अरे जितना फोकल लेंथ कम होगा उतनी बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा। समझ में आया? सर फोकल लेंथ अगर यहाँ पे आ गया, देखो ये यहाँ पे आ गया फोकल लेंथ, तो बेंडिंग देखो और ज्यादा होगी। अरे रेज ऐसी जा रही थी तो इसने तो यहां से यहां तक ही बेंड किया ना। अब फोकल लेंथ अगर और कम में करते गया तो कम करते जाना मतलब क्या होगी? बेंडिंग ज्यादा, बराबर है या नहीं? समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो सर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा होगी मतलब क्या होगा? अरे बेंडिंग की देखो, एक रॉड मिला, ठीक है, इसको दिया, इसने बेंड किया, इतना ही बेंड किया, मेरे को दिया, मैंने पूरा बेंड कर दिया, तो बेंडिंग किसने किसने की ज्यादा? तो पावर किसकी ज्यादा हुई? मेरी हमेशा ज्यादा रहेगी। समझे कि नहीं? है ना? जब भी ऐसा एग्जांपल दूंगा तो मेरी पावर ज्यादा रहेगी। ठीक है, समझ में आया? जिसने सर बेंडिंग ज्यादा कर दी उसका पावर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, सिंपल सा है। क्लियर है? पक्का? समझ में आया? ठीक है। तो सर जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर क्या होगा? ज्यादा। अगर आप लेंस लेते हो, ये तो सर समझ में ही आ रहा है, देखो अगर आप लेंस लेते हो, ठीक है सर, यहाँ पे देखो अगर मैं अलग अलग फोकल लेंथ दूं, एक फोकल लेंथ ये हो गई सर, एक ये हो गई सर, एक ये हो गई सर, देखो अलग अलग फोकल लेंथ,
ठीक है। एक लेंस की बहुत सारी फोकल लेंथ नहीं होती, एक ही होती है, पर एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, कि सर अब ये अगर एक लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ ये है, दूसरी अगर लेंस ले लिया, इसको हटाकर दूसरी लेंस लिया, फोकल लेंथ ये, तीसरी की ये, चौथी की ये, पांचवी की ये। तो सर जितना फोकल लेंथ कम होती जाएगा ना, उतनी बेंडिंग क्या होगी सर, ज्यादा, तो उतना पावर क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं समझा तुमको, देखो फिर से, ये देखो, ये हो गया, इसका फोकस ये हो गया, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ ये होगी, बराबर है। अब देखो, अब अगर मैंने लेंस को मोटा कर दिया तो देखो फोकल लेंथ कम हुई कि नहीं हुई, होगी ना फोकल लेंथ कम, तो पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जितना मोटा लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी, तो पावर क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। सिंपल है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी इजी है सर। अच्छा, अगर हम इसकी भी बात करें, कॉनकेव लेंस की, किसकी, कॉनकेव लेंस की, है ना, तो देखो एक फोकल लेंथ यहाँ पे, दूसरा लेंस रख दिया, दूसरी फोकल लेंथ यहाँ पे, है ना, तो बताओ फोकल लेंथ 1 की पावर ज्यादा होगी कि 2 की पावर ज्यादा होगी, बोलो 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 बोलो। दो दो लेंस है, ये एक लेंस है, इसकी जगह फिर दूसरा लेंस रखा, एक की फोकल लेंथ ये आ रही है, एक की फोकल लेंथ ये आ रही है, बताओ किसकी, 2 की। सर सर इसकी फोकल लेंथ कम है ना, तो इसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल सर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो और इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 करते जाओ सर, जितने भी लेंस कंबाइन। जैसे यहाँ पे अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस का देखा, अब सर एक कॉन्वेक्स देखते हैं, एक कॉनकेव देखते हैं, बराबर है। सर कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है बताओ, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, सर पॉजिटिव। सर 2 डायोप्टर आ गया। कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है, मैं -3 डायोप्टर ले लिया, तो बताओ ओवरऑल पावर कॉम्बिनेशन कितना होगा। सर करना ही क्या है सर, उसमें P1 की वैल्यू पुट कर दो सर, कितनी है 2, P2 की वैल्यू पुट कर दो सर, कितनी है -3, कितना आ गया -1, तो पावर आ गया सर -1 डायोप्टर। क्लियर है या नहीं, समझ में आया सभी को? ठीक है, और कॉन्वेक्स का भी हमने देख लिया, तो कॉम्बिनेशन में क्या करना, सिर्फ पावर की वैल्यू पुट करनी है, प्लस है तो प्लस पुट करो, माइनस है तो माइनस पुट करो, प्लस माइनस हमको आता है सॉल्व करना, खत्म। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं, चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल लिखो, पहले है ना टॉपिक ले लो पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत थ्योरी लिख लेते हैं, फिर करते हैं न्यूमेरिकल। देखो हेडिंग पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, लिखा पावर ऑफ अ लेंस, डेफिनेशन लिखो, द पावर ऑफ अ लेंस, the power of a lens is a measure, is a measure of a degree, of the degree, is a measure of the degree of convergence, of convergence or divergence, of convergence or divergence of light rays, of light rays falling on it, falling on it, falling on it। एक और उसका डिफिनेशन लिखो, द पावर ऑफ अ लेंस, वन मोर डिफिनेशन, ठीक है, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड as the reciprocal, the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length, उसी की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, फोकल लेंथ इन मीटर्स,
इन मीटर्स। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे P इक्वल टू 1/f, और ये किस में होना चाहिए बेटा? मीटर में। देखो फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला लिख लो। हाँ, 1/f, पर उसमें आपको मीटर पुट करना पड़ेगा। हाँ, है ना, जो लेंथ है वो पूरी मीटर में लेना पड़ेगा, तब जाके पावर आएगा डायोप्टर में, और वो 1/f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ हो गया बेटा। लिखो नेक्स्ट, उसके नीचे यूनिट लिखो, द ऐसा यूनिट, सॉरी द यूनिट लिखो सिंपल सा, द यूनिट ऑफ द पावर, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस, the unit of the power of a lens is diopter, of a lens is diopter, dioptre, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल डी, इंडिकेट किससे करते हैं? कैपिटल डी से, डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, अच्छा नोट कर लो, उसमें कुछ नोट कर लो, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये हमको याद भी होना चाहिए ना, फोकल लेंथ अगर याद है तो पावर भी हमको याद रहेगा। तो पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट लिखो, द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। हाँ लिखो न्यूमेरिकल अभी, पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। न्यूमेरिकल लिखो अभी, देखो ए कॉन्वेक्स लेंस, a convex lens is of, a convex lens is of focal length, is of focal length 10 centimeter, 10 centimeter, full stop. What is its power? What is its power? बताओ, रखो। वो मैंने आपको जो दिया है बेटा वो 10 सेंटीमीटर में दिया है ना बेटा? सेंटीमीटर में दिया है, मीटर पुट करेंगे आप। 10, ठीक है। तो कौन सी लेंस के लिए बेटा? कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मेंशन करो, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे? मेंशन। अरे मेंशन करते हो ना आप, इंस्टाग्राम पे मेंशन करते हो @, ठीक है, व्हाट्सएप पे करते हो, फेसबुक पे, तो यहाँ पे भी करने का ना, तो सब मेंशन करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सब करते, ये सब झूठ बोल रहे हैं ये। अरे चलो ठीक है, ठीक है, देखो, देखो फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अरे बस बस, देखो देखो, कॉन्वेक्स लेंस। अरे इधर ध्यान दो, इधर इधर, कितना है फोकल लेंथ? +10 होगा कि -10 होगा? प्लस, क्योंकि सर लेंस वैसा, बराबर। तो सर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 100, किस में आ गया? मीटर में, बराबर। देयरफॉर पावर का फॉर्मूला क्या होगा? 1/f, 1 इसकी वैल्यू 10/100, 100 कहाँ गया? ऊपर, तो 100/10 कितना आ गया बेटा? 10 डायोप्टर आ गया सर आंसर, Eg, Eg प्लस, फोकल लेंथ अगर प्लस है, पावर माइनस नहीं होता।
मारा पीटी नहीं करना, मारा पीटी बाहर, मैंने ना बाहर एक दूसरे को बुत मारना, बहुत जितना मन करे उतना मारना, ऐसा घुसे ढुसे मारना। यहाँ क्लास में नहीं, क्लास में कोई झगड़े नहीं करेगा, ठीक है। क्या हुआ? साइड। हाँ हो गया ये। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट करें। आप कॉनकेव के लिए लिखो। हाँ कॉनकेव की फोकल लेंथ दी है, कॉनकेव की फोकल लेंथ दी है, कॉनकेव वहां लिख लो, कॉनकेव की लेंथ, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस, ठीक है। पावर बताओ, पावर बताओ। -2। पावर बेटा उसकी लेंस, लेंस के हिसाब से पावर बताता है वो। जैसे हम जब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब पढ़ेंगे ना, प्रेस बायोपिया, ठीक है, तो मायोपिया छोटा वर्ड है, तो मायोपिया मतलब ही क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। छोटा वर्ड है ना, याद रखने के लिए है ना, शॉर्ट साइटेडनेस। तो पास का दिखता है, तो कहाँ का नहीं दिखता? दूर का। जिसको दूर का नहीं दिखता उसको कॉनकेव लेंस लगता है ना, बराबर है। और जिसको पास का नहीं दिखता, ठीक है, फार साइटेडनेस को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जो पास में दिखता है उसको फिर कॉन्वेक्स प्लस पावर लगती है। वो सब मैं बताऊंगा जब हम लोग आए पढ़ेंगे ना, तो और अच्छे से पढ़ेंगे उसको। हाँ अलग है, अलग, ठीक है। हाँ बेटा ये हो गया, हाँ निकाल लिया क्या आंसर? आ रहा हो? आया? देखो यहाँ पे अगर कॉनकेव बोल दिया है, क्या बोल दिया है? कॉनकेव। बोलो कॉनकेव। फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? माइनस, नेगेटिव। वेरी गुड। तो सब पावर भी क्या होगा? इसको मीटर में पुट करेंगे। हाँ 50/100 मीटर आ गया सर। 1/100, 100 कहा गया? ऊपर। -50 टेबल हमको आता है, 2 -2 डायोप्टर, बराबर। आ गया आंसर। कितने होशियार है तुम, इतना मुश्किल तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है ना। चलो अब है ना कुछ ओरल क्वेश्चंस, ये लिख लो। अब कुछ ओरल क्वेश्चंस करेंगे। मुझे पता है तुम होशियार है, तुमको सब आता है करके, तो तुम फटाफट आंसर बता देंगे, है ना, ठीक है, बता देंगे ना। हाँ देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो। रितुल रितुल कितनी बड़बड़ कर रही। देखो अगर 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 हमारे पास सर एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है -25 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन क्या है? एक हमारे पास लेंस है, लेंस का बताया नहीं कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, ठीक है। अरे रुकना, पहले क्वेश्चन तो बोलने दे पूरा, ठीक है। पहले बता देते, रुको रुको रुको। हाँ तो हमको ये बताना है कि इसका पावर क्या होगा और लेंस का नेचर क्या होगा। लेंस -4 आ गया, और क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा, मतलब नेचर होगा इस बार इसका डाइवर्जिंग। कैसा होगा सर? डाइवर्ज करेगा, बराबर है, ठीक है। तो हमको पता है सब सेंटीमीटर में है क्या। अब तो सर हमको इतना समझ में आ गया कि सब पावर सीधा सीधा 25 है क्या, तो 100/25 ले लो सर, खत्म। पता है सर, अभी तो वही कर रहे ना अपन। अरे कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ आना ही चाहिए अभी। तो नेगेटिव पावर है मतलब कॉनकेव लेंस, नेचर क्या होगा? डाइवर्जिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
अब देखो यहाँ पे अब पावर दिया है, ठीक है, चलो पावर लिखो बरा, दो पावर लिखो, दोनों का फोकल लेंथ बताएंगे, दोनों की लेंस बताएंगे, दोनों का नेचर बताएंगे, ठीक है। लिखो P1 लिखो प्लस 2.5 डायोप्टर प्लस 2.5 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ, और क्या निकालना है? लेंस कौन सा है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस, और सर नेचर कौन सा है। देखो अब फोकल लेंथ है ना, हम लोग मीटर में आएगा आंसर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर कर दो, है ना, आंसर वो भी सही है, आप मीटर में बता रहे हो वो भी सही है, वो भी कोई गलत नहीं है। हाँ देखो पावर कितना बताया बेटा मैंने, प्लस 2.5 डायोप्टर। अरे इधर 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 इधर, जिसको नहीं आता वो इधर, ठीक है, सब प्लस है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी प्लस होगा सर, ठीक है, निकाल लेते फोकल लेंथ, तो ये 1 क्या आ जाएगा P, तो 1/P मतलब क्या, प्लस 2.5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, कितना आ गया, 0.4, है ना, मीटर आया सर। अब अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए सर तो क्या करो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, किसमें आया, सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ आ गया सर 40। सर सिंस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सिंस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है, therefore the lens is convex and its nature is converging, क्या करेगा, कॉन्वर्ज करेगा। समझ में आया? हाँ क्लियर है ना सभी को? किसी को अगर नहीं समझा है तो पूछो 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 पूछो, कोई नहीं पूछ रहा? चलो एक और क्वेश्चन करो अभी। अच्छा ऐसा एक कॉनकेव वाला भी क्वेश्चन आ गया तो हम कर लेंगे ना, तो नहीं ले रहा मैं, है ना। पावर अगर सपोज -2.5 आया, -2.5 अगर पावर दे दिया तो बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी, -2.5 तो -40, है ना, माइनस है मतलब क्या होगा, हाँ कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, देखो एक कॉनकेव लेंस, देखो एक कॉनकेव लेंस forms a real, concave lens forms a real and inverted image, of a needle, inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter, at a distance of 50 centimeter from the lens, full stop, if the image is of the same size, if the image is of the same size, if the image is of the same size, है ना, as the needle, comma, where is the needle placed, in front of the lens, where is the needle placed in front of the lens, question mark, also find the power of the lens,
और क्या निकालना है आपको, पावर ऑफ द लेंस। तो हमको पता है सर, हाँ हाँ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर 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 इधर। अब हमको पता है कि अगर सर सेम साइज पे होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, एफ के डबल पे, मतलब ट्वाइस एफ पे। कहां होगा, ट्वाइस एफ पे। तो एक आंसर आ गया कि सर रियल इन्वर्टेड है ना, हाँ रियल इन्वर्टेड है, और लेंस है तो क्या होगा सर, ट्वाइस एफ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सर अगर ट्वाइस एफ पे ऑब्जेक्ट है, ट्वाइस एफ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया सर उसका, ट्वाइस एफ। और वो कितना दिया हुआ बेटा, 50 सेंटीमीटर दिया है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ट्वाइस एफ पे, मतलब यू की वैल्यू कितनी है, अरे सॉरी इस साइड ले लिया क्या मैंने, इस साइड लेना पड़ेगा ना, ये देखो, मतलब यू कितना होगा बेटा, ट्वाइस एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ट्वाइस एफ। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे, पक्का? देखो तो ट्वाइस एफ इक्वल टू क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 50। इमेज फॉर्म हो गया उधर, फिर तुमने उल्टा कर दिया यार, मैंने किया क्या उल्टा, हाँ सर, ऑब्जेक्ट कभी इस साइड फॉर्म होगा क्या, ऑब्जेक्ट कहां फॉर्म होगा, इस साइड, ठीक है, बराबर, ऑब्जेक्ट सही था हमारा, यू, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही फॉर्म होता है, इमेज इस साइड फॉर्म होती है, ठीक है। तो सर इमेज कहां फॉर्म हो जाएगी, यहीं पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में यू कितना आ जाएगा बेटा, ट्वाइस एफ, ठीक है। आ देखो ट्वाइस एफ आ गया, ये 50 सेंटीमीटर है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 25 सेंटीमीटर। हाँ तो एफ कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, ठीक है। तो इतना ही रहने दो, पावर पावर निकाल लेंगे सर, 1/f, तो 1/25 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 100/25, ठीक है। पावर कितना आ गया, 4 डायोप्टर आ गया। हाँ कॉनकेव लेंस बताया क्या मैंने, कॉनकेव बताया क्या, पक्का, कॉन्वेक्स से, वो कॉन्वेक्स लेंस से। कॉनकेव में कभी इक्वल हुआ क्या ऑब्जेक्ट, पढ़ा गया हमने, सेम साइज कभी नहीं आया उसमें, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने बता भी दिया या पेपर में आ भी गया तो समझ जाना यह गलत है ना, इतने हमारे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर गलती से बता भी दिया होगा तो भी हमको समझ में आना है ना, कि कॉनकेव में कभी भी ऑब्जेक्ट सेम साइज का नहीं होगा, ऑलवेज डिमिनिश्ड, रियल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में ही केस आएगी, तो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक ही क्वेश्चन लेंगे समझ जाएगा। हाँ लेसन खत्म हो जाएगा, पर इसके जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और डाउट कब लेंगे न्यूमेरिकल्स पे, संडे ले, ठीक है, संडे को ले लेंगे डाउट। संडे तक पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जो मैंने दिए हैं होमवर्क, एनसीईआरटी एसचंद के, ठीक है। और मंडे को क्या लेंगे, सॉरी संडे को ही हम क्या लेंगे, डाउट। संडे के पहले सॉल्व कर लेना बेटा। कब तक है, मंडे से है ना, तो अभी तो मैंने तो न्यूमेरिकल कब के दिए रे, अभी तुम्हारे पेपर आने के हैं, तुमने तो अभी तक सॉल्व कर लेना चाहिए था, पूरे कर लो उसको, ठीक है। वो तो मैंने काफी टाइम पहले दे दिए, है ना, ज्यादा देर नहीं लगता न्यूमेरिकल को, 3 घंटे ही बैठ गए तो भी पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, लिखो लिखो, टू TWO, टू टू थिन लेंसेस, टू थिन लेंसेस of power
of power plus 3.5 diopter plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter and minus 2.5 diopter are placed in contact full stop find the power and focal length of the lens combination. Find the power and focal length of the lens combination. और कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर और फोकल लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी था। हाँ, P1 कितना दिया है आपको? 3.5 डायोप्टर। P2 कितना दिया है? माइनस 2.5 डायोप्टर। देयरफॉर, है ना, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस। ठीक है, P इक्वल टू कितना आ जाएगा? P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू 3.5 माइनस 2.5 तो 1 डायोप्टर। देयरफॉर, है ना, पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन क्या होता है? F, वो भी किसमें? मीटर में। ठीक है, देयरफॉर F की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन P, तो 1 अपॉन 1 डायोप्टर कितना आ जाएगा? 1 मीटर। हाँ, तो 100 सेंटीमीटर, वो भी प्लस। क्लियर है? अब इसके भी क्वेश्चंस ले लो, क्वेश्चन नंबर्स ले लो। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 से लेके तो 21, 9 to 21। और इसके क्वेश्चन बहुत आसान है ना? एक मिनट में आंसर, 1 मिनट भी नहीं लगता आंसर आने के लिए। 9 to 21, then 23 to 28, 9 to 21, 9 to 21, 9 से लेके 21 तक। ठीक है, उसके बाद 23 से 28, 23 से 28, देन 29 का C, 29 का C, उसके बाद 30 दोनों भी सॉल्व करना है, A और B दोनों सॉल्व करना है। और MCQs तो पूरे करना ही हमको, MCQs कंपलसरी, उसी में कर लो लगे तो, अलग से करने की जरूरत नहीं है। और हॉट्स वाले आपको दोनों करने हैं, 39 40, हॉट्स वाले दोनों करने हैं 39 40। हाँ, तो यहां पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। इधर ध्यान दो, संडे को हम डाउट्स लेंगे किस पे? न्यूमेरिकल पे। आप सभी को कंप्लीट करके आना है। क्लियर है? तब तो आप डाउट पूछ, है ना, अदरवाइज डाउट नहीं पूछ पाएंगे। डाउट पूछना है, ठीक है? समझ में आया? तो